और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सानूंगी तो। मेरे बंधु, कंस चला गया, ज्ञान बना रहा, लेकिन ये ज्ञान भी बड़ा विचित्र है। अब जैसे आप अभी हो तो ठीक है भाई, इस समय सतुगुण बढ़ा है, आप में भी मेरे में भी। कथा बंद होगी सो बस दब जाएगा ये सतुगुण, अब रजोगुण बढ़ेगा प्रबल। और जैसी घरे पहुंचे और 11,000 वोल्टेज से छुए सो एकदम तमोगुण बढ़ेगा। ध्यान करना, समझ गए आप? हाँ, तो भैया ये तीनों गुण पाए कुसंग सुसंग, एक से नहीं बने रहा। मरघटी से जला के आउथे भगवान, भजन सार है सब कुछ बेकार है, और नीम खोटी और घरे आई की भूल गए बस। तो ये तो क्षण ज्ञान है, थोड़ी बहुत मिल गया, मुझे बकने से हो गया, तुमको सुनने से हो गया। स्थिर ज्ञान नहीं है, और जब तक ठहरेगा नहीं। और स्थिर कब होता है? जब पात्र होता है। पात्र पात्र होगा तो ठहर जाएगा, और पात्र नहीं होगा तो ये ज्ञान कभी नहीं ठहरेगा। चलनी में दूध दो हो और कर्म के दोष दो, बताओ, चलनी में दूध दो हो और कर्मन के दोष दो, दूध तो नीचे गिरे है। और खिलाने पात्र होना चाहिए, वो भी सुपात्र, चलनी जैसा नहीं। पात्र तो चलनी भी है, लेकिन सुपात्र होना चाहिए। चलनी ना हो, अब दूध दो हो तो वो ठहर जाएगा, क्योंकि सुपात्र है। तो ये ज्ञान भी सुपात्र को ही ठहरता है। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो ज्ञान में ठीक है थोड़ी देर के लिए तो आएगा, लेकिन जाएगा, रहेगा नहीं, ये टिकता नहीं। क्योंकि चलनी में कहीं दूध टिकता है? वो तो सब नीचे लगेगा, तुम्हें जैसे दूध ठहर गया, ऊपर ठहरेगा नहीं, तरह भेजे सब। पात्र हो गए तो ठहर जाएगा। ऐसे ये ज्ञान है, ज्ञान गुणवानों के लिए है, सज्जनों के लिए है, धार्मिक के लिए है, जो संयम किए हैं इंद्रियों में, कुछ बैरागी हैं, ममता से दूर हैं, उन्हें ज्ञान चढ़ता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदव्यम तत्। मतलब जो मोह से दूर हैं, आसक्ति से दूर हैं, जो द्वंद्वों से अलग हैं, जो सुख दुख में समान हैं, उनके लिए है ज्ञान। समझ गया? क्या बताया जाए? पूरी रात नौका चली, पूरी रात केवट ने नाव चलाई, पे नदी पार नहीं हुई पूरी रात, 1 किलोमीटर को पार नदिया को, और पूरी रात नौका चली और नदी पार नहीं हुई। बात क्या है? जब सुबह हो गया तो उसने देखा कि नौका में रस्सी होती है, वो खूंटा से बंधी। नाव तो पूरी रात चली, लेकिन रस्सी खूंटा से बंधी। वो परेशान हो गो, पूरी रात चले तो बराबर, पार नहीं हो पाई, क्योंकि रस्सी खूंटा से बंधी थी। तो भैया ऐसा ही ये नर्तन रूपी नौका है और ये ममता रूपी रस्सी है। जब तक ये ममता रूपी रस्सी बंधी रहेगी, खूब कथा सुनो, पार नहीं हो गया। ऐसी हमारी दशा है, ऐसा नहीं कि तुम्हारी हो। जब तक ये रस्सी ममता रूपी खूंटा से बंधी रहेगी, तब तक ये नर्तन रूपी नौका कभी भवसागर पार नहीं हो सकती है। और जिस दिन इन ममता रूपी खूंटा से ये रस्सी छूट जाएगी, उसी दिन नर्तन रूपी नौका क्षण मात्र में ही नदी पार हो जाएगी। तो भैया ममता ममता सबकी ममता त्याग बटोरी, रामायण में नहीं लिखा,
बटोरी स्वामी जी का हाथ बटोर बटार फेंके आओ जो दलोदर आए बटोरो जितनी ममता हुई और बटोर के धर के छिटिया में पूरा की तरह फेंके सबकी ममता तागे बटोर बटोर को त्याग दो। अब ममता ही रखना है तो अभी तुम कथा सुन रहे हो ना तो ममता ही तो है कि और कुछ है बताओ। ममता ही से तो बैठे हो यह ममता सही है। परिवार में ममता करोगे तो नरक देने वाली है, यदि भगवान में ममता लगाओगे तो स्वर्ग देने वाली है। ममता है एक राम सो और समता सब संसार और राग न रोष न दोष कछु तो दास होए भव पार। अब आप कहते हैं उल्टा किए, आप कहते हैं भैया हमें तो समता है सबके बराबर चाहत हम ये देवता के पांव पल्ले वो के पल्ले वो तो समता तो है लेकिन ममता घर में। उल्टा करो ना ममता करो उनसे और समता करो संसार से कल्याण हो जाएगा। जीने का एक ये भी तरीका है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत ध्यान बढ़े तपसी संग कीने पर मोह बढ़े परवारी की संगत लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्रोध बढ़े नर मूड की संगत काम बढ़े तिये के संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े कब दीन सुसंजत संगत कीने। बुद्धि विवेक विचार जब सुंदर संग होता है। बंधु बताओ कंस ने मथुरा में सभा जोरी अघासुर बकासुर पूतना कागासुर प्रलंबासुर धैनकासुर अघासुर सब आए बकासुर सब। कल बताओ भैया 1 महीने का लल्ला होने जा रहा है। मेरा शत्रु जो गोकुल में जन्मा है वो 1 महीने का होने जा रहा है। कैसे मरे यहाँ मीटिंग चल रही कंस के हृदय में हलचल है। माताओ क्यों लल्ला कैसे मरे। और वहां भी तो सुनो माताओ जब यशोदा मैया सुबह जागी नंदायात्मनोत्पन्नम जाते हरदो महामना आहु ज्ञान देव ज्ञानम ज्ञातिर सुचिर अलंकृता आवदंतम विचित्राणि बाधित्राणि महोत्सवै सूतमांग बंदिभ्यो अन्नो वेदोपजीवन। सुखदेव जी कहते राजा अच्छा एक बात बताओ सबसे पहले लल्ला को किसने देखा। ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण को। चलिए भक्ति रस में आपको लिए चलता हूँ। सबसे पहले लल्ला को किसने देखा। किसने देखा। मैया तो सो रही थी। बोलो फिर देखा किसने। और वो खेल रहा था मैया सो रही थी। सबसे पहले नंद जी की बहन ने देखा और चौपर खेल रहे थे नंद बाबा सब ग्वाल बाल। वहां पे पहुंची कहा भैया उसने देख लिया खिड़की से कि लल्ला हुआ और भाभी सो रही है। मैया यशोदा सो रही थी भाई वो तो योग माया ने सुला दी। तो सबसे पहले नंद रानी की नंद जी की बहन ने देखा था। कहा भैया भैया हाँपती गई। अरे घबराती कहे 80 साल में भये थे 80 साल के हो गए थे नंद जी तब आए लल्ला आया था। तो बड़ी खुशी तो की तो बात है भैया भैया। अरे नंद जी ने कहा पागल बताएगी कि भैया भैया कर रही क्या हुआ। अरे कहा भैया भैया और रोने लगी। रोवे मारे खुशी के और मुंह से वचन ना निकले वो भैया छोड़ कुछ ना कहे। अरे नंद जी बोले पागल बात क्या है क्या हुआ। अरे कहा भैया भैया हाँ 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 कहा है।
क्या बात है। अब कहा भैया वो बड़ी खुशी की बात है। कहे अरे हमको भी तो बताएगी पागल, तू मुझसे छोटी है। अच्छा पहले शांति धैर्य को धारण कर, बता क्या बात है। कहे भैया इतनी खुशी की बात है कि पहले तुम मुझे मोतियों का जो हार पहने हुए वो उतारो, ये उतारो तब मैं बताऊंगा। अच्छा अच्छा पागल ले मोतियों का हार ले ले। नंद जी ने उतार के दे दिया छोटी बहन को। ले कहा भैया अब मैं बताऊंगी। भैया ये कुछ भी नहीं जो तुमने दिया मुझे उपहार में। अरे तो बात क्या। अरे कहा भैया भाभी ने लल्ला जायो। और नंद जी बोले लल्ला आयो। कहा हाँ लल्ला आयो। अरे बड़ी खुशी भैया। भागे सब नंदम आत्मजम उत्पन्न जाते हार्दौ महामना। बताओ बल्लू महामना नंद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ठिकाना नहीं रहा, बड़ी खुशी। पूत सपूत जनो जसुधा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। नंद ने तिनो लुटाय दियो कि बची छचिया बचिया न पिछोरी। नंद ने पूरे ब्रिज को दुल्हन की तरह सजाया गया। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर, नाऊ बारी भटवा नटवा ये लगे निछावर ले रहे हैं। नंद जी के दरवाजे पे आज भीड़ का कोई शुमार नहीं। 56 करोड़ यदुवंशी थे और 56 करोड़ यदुवंशियों के मुखिया थे नंद जी। ये दो भाई थे नंद और उपनंद। तो नंद जी बड़े थे। नंद जी के पास 9 लाख गायें थी और छोटे भैया के पास 10 लाख गायें थी और राधा के पिता ब्रगभान के पास 11 लाख गायें थी। कोई गायों की कमी थोड़ी थी। दूध दही होता चकाचक। जो थोड़िया जो अंदना से आयु देना से को पौआ बननी पे बाहुआ सो। हमें लगा जाने ब्रज में आ गई कि मथुरा में आ गई कंस की, तो पता ही नहीं फर्क। उस साल तो आए थे तो होते खूब। अब को ऐस भैया बताई ना कि ये या पाए को संग सो संग है ना। जैसी संगत मिल जाती तो बहुत राते 9 लाख गायें थी। हमें रातें ध्यान आ गो 9 लाख गायें थी। बताओ दूध दही की कमी नहीं। और जो गुणान बात कर रहे हो जो ब्राह्मण उनको रात दिन चिल्ला रहो, एक ही गैया को पिवा देते तक का हो जाता। हमको 9 लाख आप पिए लेते। बंधुओं बताओ बड़ी आज खुशी है। आज बड़ी खुशी। पूरे गोकुल को सजाया गया। ध्वज तोरण पताका सजाए गए। अरे नन्ना जी आप बातें करने आए हैं रात से। नन्ना जी यादव जी हमारे इधर आइए आप। तुम 4 खो रटकाओ में पता है। बोलने वालों आदमी सभा में कभू न बैठो चाहिए, नहीं तो वो बोलते ही रहा। अब दूसरे आदमी के 1 देर मान जाए 2 देर हूं का जऊ देने पड़े। इसलिए तुम यहाँ बैठो अपना करताल ले आओ वो बजाने वाला और यहाँ नाचो। बोलो यज्ञ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भैया बड़ी खुशी बड़ी खुशी। लल्ला जायो बड़ी खुशी। बिरज में हो रही जय जयकार नंदे घरे। ऐसे ही अपने निकाल लू करताल। बिरज में हो रही जय जयकार नंदे घरे लाला जायो।
लाला जायो री नंदे घरे हो रही जय जयकार नीरज में लाला जायो बोलो। शनिकादि के आए शिव ब्रह्मा शनिका बोलो शिव ब्रह्मा शनिकादि के आए शिव ब्रह्मा शनिकादि के आए स्वर्ग से सभी हैं देव सिधाए स्वर्ग से 80 साल की आयु में 80 साल की आयु में ऐसो लाला जायो री बेरज में जय जयकार नंद घरे शनिकाद के आए शिव ब्रह्मा शनिकाद के आए ग्वाल बाल सब हिले मिले गाए ग्वाल बाल सब 80 साल की आयु में ऐसो लाला जायो री बेरज में हो रही जय जयकार रज में हो रही जय जयकार नंद घरे लाला जायो रज में हो रही भैया आज बड़ी खुशी लाला भयो बड़ी खुशी नंदा आत्मजम उत्पन्न जाति हार्दो महामना महामना नंद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महोत्सव जब देखो हमारे तुम्हारे यहाँ कुछ होता है तो उसको उत्सव कहते हैं और जब भगवान आते हैं तो उसको महोत्सव कहते हैं। नंद जी के यहाँ महोत्सव हुआ, बहुत बड़ा महोत्सव। 56 करोड़ यदुवंशी आए, बधाओ लेके। नंद जी के यहाँ कितना खर्च न हो, एक दिन बधाओ आवे तो बधिया बैठ जात है, एक दिन आके बधाई में बधिया बैठ जात। और नंद जी के यहाँ तो महीना भर बधाई चले, बताओ कितना खर्च नहीं हुआ। माताओं बंधु, अब जितने हमारे देश के ऋषि मुनि थे
सोहम। जितने ऋषि भाई अब गाड़ी आ जाते स्टेशन पर आऊं लगत, सुनो, जब गाड़ी स्टेशन पे आऊं लगत है तो स्टेशन के 2-4 किलोमीटर पहला से हॉरिंग दिल लगत है। अब उनको स्टेशन आने वाला है ना संतन को परों से सुबह से हॉरिंग शुरू। कहने लगे बस भाई पंडित जी लाल झंडी खतरा, अब 2 दिन में तुम आसन छोड़ने वाले हो। कैसे आ गई बिल्कुल ट्रेन, 4-5 किलोमीटर रह गई। तो देखिए हॉरिंग बज गया संतों का, बिगुल बजा दिया है उन्होंने कि बस महाराज। तो बोलो यज्ञ भगवान की। तो भैया जितने ऋषि मुनि थे हमारे भारत देश के, सब आए आज बिरज में, सब आए आशीर्वाद देने लल्ला को। और दरवाजे पे आए और बोले मैया मास्टर, बोले मैया। क्या बातें होने लगती है मास्टर, समाज देखती है आपको। बोलो यज्ञ भगवान की। तो भैया सब ऋषि मुनि महात्माएं आए और लल्ला को आशीर्वाद देते हैं मैया के दरवाजे पे। मैया तो लल्ला जुग जुग जीवे। मैया चिरंजीवी हो, मैया चिरंजीवी। मैया चिरंजीवी हो, मैया चिरंजीवी। अरे जुग जुग जीवे तुरो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी। चिरंजीवी हो मैया चिरंजीवी। जुगी जुगी जीवे तुरो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी। तुरो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी। जुगी जुगी जीवे तुरो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी। खेलेगा में वोरे घन श्याम, यशोदा मैया अंगना में। खेलेगा में वोरे घन श्याम, यशोदा मैया अंगना। चिरंजीवी हो मैया चिरंजीवी। चिरंजीवी हो मैया चिरंजीवी। जुगी जुगी जीवे तुरो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी। जुगी जुगी जीवे तुरो लाल, यशोदा मैया चिरंजीवी।
बहन जी आपको कह रहे हैं, चलो वहीं से आशीर्वाद दे दो। बुआ जी हमारी, हाँ ठीक है। चलो मैं गिवड़ी में तुम मिली थी, अब की बार आप यहाँ मिली, हमने अभी देखा। चलो बहुत अच्छा, बोलो यज्ञ भगवान वृंदावन में हरिलाल की माताओ। आज बड़ी खुशी, आज बड़ी खुशी, इतनी बधाई, पूरे यदुवंशियों ने बधाई दी और इसके बाद परिवार लोगों ने बधाई, फिर जितने ऋषि मुनि थे सब से बधाई हो। बड़ा जन्मोत्सव मताओ, ये नंद महोत्सव मन रहा है, ये महोत्सव है। अपने यहाँ लल्ला होता है तो उत्सव, भाई जीव हुआ तो उत्सव और भगवान हुए तो महोत्सव। बहुत बड़ा महोत्सव है, जहाँ तीनों लोकों के मालिक आ जाएं, उस महोत्सव का क्या कहना है, कैसा होगा। रिद्धि सिद्धि वहाँ पानी भरती थी, कार्य करते थे ब्रज में, पूरे ब्रज को दुल्हन जैसा सजाया गया। आज बड़ी खुशी मत आओ, बहुत खुशी। चलो आपका आशीर्वाद चाहिए। आपकी मूरत में हम अपने गुरुदेव की मूरत देखते हैं, हमारे बाबा, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का ये ज्ञान है हम में। ठीक है, आपके पिताजी हमारे गुरु भी थे, वो उन्हीं का ये ज्ञान है, उन्हीं का ये प्रकाश है और उन्हीं की एक कृपा है जो हम पे थोड़ी बहुत दे गए हैं। उनकी क्षमता तो नहीं कर सकती, पूर्ण निष्ठावान थे वो, लेकिन पकड़ पकड़ के मुझे छोटे में कथा पढ़वाया करते थे और बुला बुला के ज्ञान दिया करते थे। उन्हीं के संस्कार आज इतना बड़ा पेड़ जन्मा है। बीज डाल गए थे गुरुदेव, लेकिन इतना बड़ा पेड़ हो गया, कृपा तो उन्हीं की। जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे उन्हीं की ध्यान आ जाती है, इसलिए आज मेरे गुरुदेव मेरे सामने ही बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और आपको हाथ जोड़ के हमारी विनती भी है, प्रार्थना भी है, आपसे आशीर्वाद लेके हम कथा शुभारंभ कर रहे हैं। बोलो वृंदावन में हरिलाल। अथाओ बंधु, आप देवतन की बारी आई, बधाई जब सब निपट गई तो ब्रह्मा और शंकर जी ने सोचा, सुनो हमारे तो पिता ही हैं, हमारे तो देवता हैं, आराध्य देवता भगवान नारायण, इंद्र वरुण यम कुबेर दसों दिक्पाल और ब्रह्मा जी सब गए बधाई देने के लिए यशोदा मैया के दरवाजे पे। माताओ, ये कृष्ण की बधाई चल रही है, बधाई। गए सब देवता, लेकिन भेष बदल के प्रभु दर्शन की लालसा ओ है सुर गण को आज, अभेष अनेकन धार कर आए सहते समाज। भेष बदल के आए देवता, कैसे लिखा है, कोई जोगी कोई योगी, कोई गायक बनकर आया है। कोई जोगी कोई योगी, कोई गायक बनकर आया है। अरे कोई गायक, कोई पायक, कोई नर्तक बनकर आया है। ब्रह्मा जी देन बधाई को, भैया
ब्रह्मा जी देन बधाई को अब भाट रूप से आए हैं। शंकर जी बूढ़े बाबा बन तनियंग विभूति लगाए। मैया के दरवाजे पे आए भोले बाबा। जब सब देवता बधाई दे के चले गए, बाद में नंबर भोले बाबा का, बम भोले अलख निरंजन शिवो हम। मैया के दरवाजे पे आ गए। अरे भोले बाबा अघोरी को भेष बनाए रहा है, दर्शन के लाने आए थे। हम भी लल्ला के दर्शन करने चले और झोली लें और दरवाजे पे आए। मैया भिक्षाम देहि। भयंकर विकट भेष भोले बाबा का। अब मैं सुना रहा हूं तुम्हें हरि हर की मिलनी। हरि हर, हरि हर, हरि माने विष्णु और हर हर महादेव। मैया के दरवाजे पे आए और झोली से बोले, मैया भिक्षाम देहि। तुम्हें शर्म नहीं आता है? हम कहा था भिक्षाम देहि। एक तो ब्राह्मण बालक व्यास आसन पर बैठो और झोली फैलाए, कछु तो डार ही दियो। जजमान हम तो कहा भिक्षाम देहि। देखो अब तो झोली उठ गई है भाई। अब देखो अब इतने में हमारी कन्हैया के कौन कौन चाहने वाले हैं। बाबा की झोली में क्या क्या देते। मैया एके जोगी आयो री तेरे द्वार। सबसे पहले हमारी मैया ने, देखो इनकी हम 2 बार भागवत कह गए यहाँ और जकेड़ी में। माट साहब ने कराए थे, इंद्रपत भैया के घर से हैं माता जी। एके जोगी आयो री। अरे वाह, ऐसी बात नहीं। जजमान तो है, जजमान देखो 100 का नोट डाला जजमान ने हमारे। अरे भैया आसो तो हम ऐसो जजमान पाकर धन ना हो गए। अब चाहे तुम 3 साल हमें कछु न दइयो, पर जब भी दइयो, चाहे जीवन में कब हम दइयो, पर हमें परीक्षा तो ऐसे ही दइयो। भाई इंजन की दम पे दम हो तो इंजन अच्छा हो तो फिर गाड़ी चलता हुआ है ना। चाहे 10 साल में बुलाना, लेकिन जजमान हमें ऐसे ही देना जैसा बलबीर भैया है। कोई किसी से कम नहीं। बहू बलबीर 100 का डालेगा तो बहू 2 से डालेगी। हाँ, कोई किसी एक पे 11 है, कमजोर बिल्कुल नहीं है, दोनों महावीर। हम ऐसा नहीं बड़ाई नहीं कर रहे कि बलबीर भैया डाल दे। तुमने तो कल दे देते, हम तुमसे बहू ने डाला झोली में, अच्छी बात है। अब जिन जिन का खातर रह गया है उनको हमें घरे जाने पर है वसूली करन। कछु ऐसे खातेदार हैं जो कल कह गए घरे आइयो जब मेरे, तो हम तो हींग वाले पंडित जी ना आई न करते अपने गांव में। एक साल रह जाए, दूसरी साल पैसा ले जाए। हम छोड़िए ना, आसो नहीं तो परसाल ले। बोलो शंकर भगवान। झोली फैलाए बाबा मैया भिक्षाम देहि। प्रधान जी देव कछु तुम्हें यहाँ दिख रहे हो भाई। कल प्रधान जी आए थे, सीलू से कह रहे थे मम्मी से ले लो पंडित जी। बोलो शंकर भगवान की जय। भाई तुम तो राजा, तुम्हें तो झोली में कुछ डालना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं हो सकता। हाँ, झोल बाबा जी आ गए दरवाजे में और मैया से बोले, मैया एके जोगी आयो री तेरे द्वार। मैया एके जोगी आयो री तेरे द्वार। ओ भैया राजन ठाकुर की मम्मी जी, हमारी तुम माता ही हो, वैसे हम तुम्हें काकी कहते हैं ना। तो तुम कछु जैसा रुपया ना होए तो अपने लड़का पे मुड़ पे हाथ ही फेर जाओ, कछु तो कर जाओ। आगे बैठ जाओ तो कछु कर जाओ, या तो हाथ ही फेर जाओ, नहीं तो रुपया तो दे जाओ। तुम बात ही जैसे दूर परे हाथ फेरे में माता है, आशीर्वाद दे दें। और आशीर्वाद नहीं देने तो जी को देने हुए, हम आशीर्वाद ही समझें। एके जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एके जोगी आयो री तेरे द्वार।
आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुको लाल खाई के जोगी आयो। ओ दिखा दे मुकी लालिका, दिखा दे मुको लालिका, एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुको। पलने में ए मैया, तेरे पलने में, तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुको तेरे पलने में पालनहार। कोषाध्यक्ष जी, ओ तेरे पलने में पालनहार। कोषाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, धर्म सिंह भैया, हेलो, इन्हें का होगो कंडीशन खराब हो। ओ धर्म सिंह भैया, हम अरे कहाँ को देख रहे हो? हम तुम्हें बुला रहे। अरे झोली ले, भोले बाबा दरवाजे पे आगे कुछ दो। तेरे पल